अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर लेंगे। इसमें हम डिफ़ाइन कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री को, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इसकी फर्दर एप्लीकेशंस को और बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे पास बायोकेमिस्ट्री इज़ वो स्टडी है जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर देखते हैं या फंक्शन देखते हैं किसका, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? प्रोटीन आ जाता है हमारे पास, इसमें आ जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं और लिपिड्स आ जाते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हमारे पास बेसिकली डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डिफ़ाइन करती है इंटरेक्शंस को और फंक्शंस को। ठीक है, हम इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और हम लोग डिफरेंट इंटरेक्शंस और फंक्शंस देख रहे होते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। अब हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ कर लेते हैं। टेक्निक्स हमारे पास क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग की आ जाती है, कोमो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन की टेक्निक आ जाती है एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक मेथड्स आ जाते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिस्ट्री की टेक्निक्स हैं, इनके बारे में हम फर्दर आगे अपनी स्टडीज़ में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? बायोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस को और प्रोसेसेस को स्टडी कर रहा होता है जो कहाँ पे आ रहे होते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, और जो चेंजेस उनकी होल डेवलपमेंटल साइकिल के अंदर और उनकी लाइफ साइकिल के अंदर होती हैं, उन सब के अंदर जितने भी केमिकल चेंजेस आते हैं वो हमारे पास उनके जब हम सब स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कह रहे होते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो है बेसिकली एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ रही होती है, किस पे? एट मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर। ठीक है, हम सेलुलर लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल पे आके जब किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ते हैं तो बेसिकली तो होता यही है ना कि हमारे अंदर केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, है तो केमिस्ट्री है। हमारे अंदर जो आयंस का आना जाना सेल के अंदर हो गया, या कोई भी कंसनट्रेशन आयन की ज़्यादा हो जाना, कम हो जाना, ये सब कुछ क्या है? ये हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है। जब हम ये केमिकल प्रोसेसेस पढ़ रहे होते हैं हमारे एक बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, तो उस टाइम पे हम इसे क्या कह रहे होते हैं? दैट इज कॉल्ड एज दी, हम के ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसको हम बायोकेमिस्ट्री कह रहे होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि ये हमारे पास स्टार्ट कब हुई है? ये हमारे पास बेसिकली ये जो डिसिप्लिन है हम इसको 20th सेंचुरी में पढ़ना शुरू किया था, जब साइंटिस्ट ने हमारे पास केमिस्ट्री को, फिजियोलॉजी को और बायोलॉजी को इन्वेस्टिगेट किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और उन्होंने इन तीनों फील्ड्स को जब कंबाइन करके ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम को जब एक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब केमिकल चेंजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ रहे होते हैं तो उसको हम उस टाइम पे क्या कह रहे होते हैं? ये बायोकेमिस्ट्री कह रहे होते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री जो है उसको हम समटाइम बायोलॉजिकल केमिस्ट्री भी कह रहे होते हैं, और ये स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेसेस है विद इन एंड रिलेटिंग टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है? ये वो केमिकल प्रोसेसेस हैं जो या तो विद इन ऑर्गेनिज्म है या वो रिलेट कर रहे हैं, या जो केमिकल प्रोसेसेस उसके आउटसाइड हो रहे हैं और उनका इफेक्ट क्या आ रहा है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ये सब कुछ उससे रिलेटेड आता है। ठीक है, हमारे पास कहते हैं कि बेसिकली जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं वो लाइफ को एक कम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हम उन कम्प्लेक्स प्रोसेसेस को रीड करने को बायोकेमिस्ट्री कह रहे हैं। ओवरऑल इस टॉपिक के अंदर अब क्या लिखा है? ओवरऑल इस टॉपिक के अंदर आपको समझ आ गई होगी, लिखा है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है जिसमें हम उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देख रहे हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के। हम न्यूक्लिक एसिड्स को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और लिपिड्स को पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास उसमें डिफरेंट टेक्निक्स की बात कर दी, वेस्टर्न ब्लॉटिंग की बात कर दी, को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन की, क्रोमेटोग्राफी की। इन टेक्निक्स के बारे में डिटेल में हम आगे से पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है केमिकल सब्सटेंसेस की बात हो रही है कि केमिकल सब्सटेंसेस और प्रोसेसेस जो हमारे पास प्लांट, एनिमल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो चेंजेस हो रही होती हैं थ्रू आउट देयर डेवलपमेंट और उनकी लाइफ के अंदर, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कह रहे होते हैं। ठीक है, और फिर ये बता रहे हैं कि जब डिफरेंट केमिस्ट्री के केमिकल चेंजेस को, फिजियोलॉजिकल चेंजेस को, बायोलॉजिकल चेंजेस को जब हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कह रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है, दैट इज अ नोट ऑन अ बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स। अब डिफरेंट बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स हैं। अगर हम इन्हें बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स के बारे में हमें नहीं पता होगा तो हमें कैसे पता होगा कि जो टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज तो कर लेंगे, मैं आपको बोल तो दूंगी, ठीक है, कि ये बफर सोल्यूशन हमने ऐड किया। अब बफर सोल्यूशन का काम क्या है आपको यही नहीं पता होगा, तो इनिशियली इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले पता हो कि हमारे पास इन चीज़ों का बेसिकली मीनिंग क्या है, इन सब चीज़ों के आपके, और समटाइम्स पेपर में इनके पास शॉर्ट नोट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है? हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन जो है इज मोर कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड इन पीएच। हम किस तरह हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम पीएच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या मतलब है इसका?
कहते हैं कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है बेसिकली वो लॉगरिदमिक रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ग्राम्स पर मोल पर लीटर, किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है वो बेसिकली उसकी पीएच को डिफाइन कर रहा होता है। या हम कहेंगे कितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, कितना हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन हमारे पास किसी भी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो हम उसके थ्रू बताते हैं कि ये हमारे पास सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स हों तो हमारे पास ईच इज इक्वल क्या होती है, दैट इज 10 रेज टू पावर -7। ये बेसिकली नॉट 10⁻7 है, बेसिकली इट्स 10 की पावर 7 है। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये पीएच किसकी इक्वल हो जाएगी, 7 की इक्वल हो जाएगी। बफर सोल्यूशन की बात करेंगे, बफर सोल्यूशन बेसिकली हमारे पास वो कंपाउंड है या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स हैं जिसको हम अपनी सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं ताकि हमारे पास पीएच का चेंज ना हो सके। मतलब हम ऐसे है ना कि अब एक सोल्यूशन है उसके अंदर हमने कोई थोड़ी सी एसिडिक चीज़ डाली तो वो एसिडिक कंसनट्रेशन की तरफ जाता है, लेकिन हम उसके अंदर हम बफर ऐड कर देते हैं ना, तो बफर उसकी पीएच को थोड़ा सा इतना एकदम से अब्रप्टली चेंज नहीं होने देता, वो स्लाइट चेंजेस करवाता है, ज़रा उसकी पीएच को मेंटेन रखता है। कोलाइडल स्टेट क्या होती है, कोलाइडल स्टेट बेसिकली हमारे पास ग्लूटिनियस होती है या रिजेंबलिंग ग्लू लाइक स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं, ठीक है। हमारे पास उन सॉल्यूशंस के लिए या सब्सटेंसेस के लिए यूज़ किया गया जैसा कि प्रोटीन्स हो गए या स्टार्च हो गए या गम्स हो गए जो कि किसी भी मेम्ब्रेन से ईजिली डिफ्यूज़ नहीं हो सकते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वो कोलाइडल स्टेट के अंदर होती हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टोलॉइड्स। क्रिस्टोलॉइड्स क्या होते हैं, जो भी क्रिस्टलाइजेबल सब्सटेंसेस हैं जो कि लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं और इजीली मेम्ब्रेन से पास कर जाएं। एक तो लिक्विड में डिसॉल्व हो और दूसरा मेम्ब्रेन से इजीली पास कर जाएं।